बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम व्याकरण का एक विषय बिंदु हमारा चल रहा था अलंकारों में हमारा जो विषय जो हमने पढ़ा, उस विषय में हमने विगत की कक्षा में अलंकार के प्रकार बताए हैं। अलंकारों के प्रकार में सबसे पहला प्रकार हमने पढ़ा वो था शब्दालंकार, दूसरा था अर्थालंकार और तीसरा था उभयालंकार। ये तीन अलंकार हमने पढ़े। चूंकि आज हम शब्दालंकार को पढ़ने जा रहे हैं। शब्दालंकारों में मैं आपको उदाहरण भी बताता हूं और कैसे कौन कौन से अलंकार हैं। तो शब्दालंकार का पहला अलंकार हम लेते हैं अनुप्रास। अनुप्रास जो होता है, अनु और प्रास शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। अनु और प्रास का मतलब होता है, अनु का मतलब होता है पीछे और प्रास का मतलब वर्ण का आना, अर्थात जब एक या एक से अधिक बार वर्ण जो हैं वो बार बार आए, या यूँ कहूँ कि व्युत्पत्ति में अनु उपसर्ग के बाद यदि प्रास का मतलब वर्णावृत्ति, जैसे मान लीजिए कै वर्ण, उसके बाद फिर कै वर्ण आ जाता है, फिर कै वर्ण आता है, तो वर्णों की आवृत्ति यदि होती है तो वो अनुप्रास अलंकारों में आता है। जहाँ एक या अनेक वर्ण जो हैं वो समीपता से आते हैं तथा या यूँ कहूँ कि रखे जाते हैं, उन्हें अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास के भेद के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला भेद देते हैं छेका अनुप्रास। प्यारे विद्यार्थियों, छेका अनुप्रास छेक और अनुप्रास से बना है। छेक और अनुप्रास से बना है। छेक का मतलब होता है चतुर या विदग्ध जन। जो चतुर लोग हैं, उन चतुर लोगों के द्वारा, विदग्ध लोगों के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा पसंद किया जाने वाला अलंकार जो है वो छेक अनुप्रास है। बड़ा अच्छा अलंकार है, इसलिए इसका नाम छेक अनुप्रास पड़ा। जहाँ यदि मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो मैं यूँ कहूँगा कि जहाँ काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति, विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, मेरी बात को गौर से देखिएगा कि जहाँ काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति, मैं आवृत्ति पे दे रहा हूं कि वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो। मैंने वर्ण का आगमन नहीं बताया है। वर्ण की आवृत्ति का मतलब, मैंने पहला वर्ण क लिखा तो इसकी आवृत्ति का मतलब इसके बाद भी एक बार क आए। यहां वर्णावृत्ति केवल एक बार हो, अर्थात जहां काव्य में किसी वर्ण के बाद या काव्य में कोई वर्ण दो बार आए, वर्ण की आवृत्ति तो केवल एक बार होगी, लेकिन वर्ण दो बार आए तो उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। लेकिन इस आवृत्ति में ध्यान रखना, जैसे एक मैं आपको एग्जाम्पल पे दूंगा, एक उदाहरण भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है इसको करना है। इस वर्ण की आवृत्ति में क्या करना चाहिए कि इस वर्ण की आवृत्ति में एक चीज ये हो कि वर्णों के क्रम में समानता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्णों के क्रम में समानता होनी चाहिए। क्रम में समानता होनी चाहिए। यदि वर्णों के क्रम समान नहीं होंगे तो वहां छेकानुप्रास नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण मैंने आपको दिया, सर रस। आप यदि इसको देखते हैं, सर और रस, इसमें स भी है, र भी है, तो इसका मतलब छेकानुप्रास नहीं, इसमें छेकानुप्रास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि वर्णों के क्रम में समानता नहीं है। याद रखिएगा, छेकानुप्रास का मतलब होता है, छेक का मतलब होता है चतुर, विदग्ध जन। जिन विदग्ध जनों के द्वारा इस अलंकार को पसंद किया गया उसे छेकानुप्रास कहा गया। जहां काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो, अर्थात कोई वर्ण 2 बार आए, उसे हम छेकानुप्रास कहते हैं। छेकानुप्रास वर्णों की क्रम में समानता, इसकी बड़ी विशेषता यही है कि वर्णों के क्रम में समानता होनी चाहिए। एक उदाहरण मैंने आपको दिया है, अब देख लीजिएगा। अब वर्णों की आवृत्ति कितनी बार हो, वर्णावृत्ति कैसी हो, वो इसके विषय में यदि बात करते हैं तो मैं आपको उदाहरण बताता हूं। एक उदाहरण देखिएगा, कानन कठिन भयंकर भारी। कानन कठिन भयंकर भारी, ये उदाहरण है। कै वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है और समानता से आई है, क्रम के अनुसार आया है, इसलिए इसको छेकानुप्रास में लिखा गया। समझ में आ गया? हो गया? आगे देखिएगा, एक उदाहरण मैं आपको और देता हूं। उदाहरण आप लिख लीजिएगा कि राधा के वर वेन सुनी। राधा के वर वेन सुनी। राधा के वर वैन सुनी, चिनी चकित सुभाए। चिनी चकित सुभाए। राधा के वर वेन सुनी, चिनी चकित सुभाए। दाख दुखी मिसरी मरी मुरी। दाख दुखी, देखो यहां सब देखो, वरवेन, चिनी चकित, दाख दुखी, मिसरी मुरी। मिसरी मुरी। म वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो रही है। सुधा रही समुझाए। सुधा रही समुझाए, सकुचाए। सुधा रही सकुचाए। देखिएगा, बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त दोहराया है कि राधा के वर वैन सुनी, चिनी चकित सुभाए। दाख दुखी मिसरी मुरी, सुधा रही सकुचाए। यहां भी शय वर्ण है और यहां भी शय वर्ण है। वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है ना, वर्ण की आवृत्ति 1 बार हुई है और वर्ण 2 बार आया है ना। मिसरी मुरी, मैं वर्ण की आवृत्ति 1 बार यहां हो गई है, अर्थात मैं वर्ण कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। दाख दुखी, दै वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 1 बार। इसका मतलब दै वर्ण कितने बार आ गया? 2 बार आ गया। राधा के वर वेन 2 बार वर्ण की आवृत्ति हुई है। चिनी चकित सुभाए, वहां भी चय वर्ण जो है वो 2 बार आया है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हुआ? छेकानुप्रास हुआ। हो गया। आगे का एक उदाहरण मैं आपको और लिखवाता हूं और देखिएगा दूसरे उदाहरण में क्या कहा। दूसरा उदाहरण कहता है, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में लिखा, चेत कर चलना। चेत कर चलना। देखो चय वर्ण आया है ना, 2 बार आया है। आगे देखो, कुमारग
कुमार्ग शब्द आता है, कु उपसर्ग आता है और मार्ग रे छोटा आता है, लेकिन जो रीतिकालीन काव्यधारा के कवि है उन्होंने इन शब्दों की कुछ छोटा और बड़े को महत्व नहीं दे करके इनके रसों पर अधिक महत्व दिया है, क्योंकि रस जो हैं रीतिकालीनों ने रस को ज़्यादा महत्व दिया अलंकारों के वनस्पत। इसलिए कहा कि चेत कर चलना कुमारग में कदम धरना नहीं, कुमारग में कदम धरना नहीं, चेत कर चलना कुमारग में कदम धरना नहीं, बोध बधिक लेख लिखने, बोध बधिक लेख लिखने में कमी करना नहीं, बोध बधिक बुद्धि को बढ़ाने वाले, बोध बधिक लेख लिखने में कमी करना नहीं। देखिएगा, चैवर्ण चैवर्ण 2 बार आ गया, कैवर्ण कैवर्ण 2 बार आ गया, बैवर्ण बैवर्ण 2 बार आ गया, लैवर्ण लैवर्ण 2 बार आ गया, कैवर्ण और कैवर्ण 2 बार आ गया। इसका मतलब कौन सा अलंकार हो गया? 6 का अनुप्रास हो गया ना। जैसे देखो, एक उदाहरण मैं आपको और देता हूं, आप इन उदाहरणों को लिख लीजिएगा। अगला उदाहरण मैं आपको देता हूं, इसी में घोर खान, घोर घान हिम बारी ब्यारी, हिम बारी बयारी। अब देख लीजिएगा, ये 4 उदाहरण मैंने आपको 6 का अनुप्रास के दिए हैं। 6 का अनुप्रास में आपको ये करना है। और एक उदाहरण और जिसमें उपमा भी आ जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक अलंकार में, एक काव्य में 2 अलंकार हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है, हरिसा हीरा छाड़कर आन गांव की आस, करे आन की आस। हरिसा हीरा छोड़कर, गोपिकाएं क्या करती है कि हे उद्धव, तुम भी जो है हरि का हीरा छोड़ करके तुम दूसरे की आस की उम्मीद करते हो, दूसरे की आशा लगाते हो, ये गलत है। देखिएगा, हरिसा हीरा, हरि और हीरे में है वर्ण की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास हो रहा है, बेशक हो रहा है, लेकिन हरिसा हीरा यहाँ उपमा भी होगा, अर्थालंकार भी होगा और शब्दा अलंकार भी होगा। तो आप इसको लिख लीजिएगा। इसके जो हैं आगे मैं आपको 6 का अनुप्रास के उदाहरण जो हैं, इसके बाद वृत्त्यानुप्रास के उदाहरण हम पढ़ेंगे। देखिएगा, मिटा दूं? हाँ जी,